हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हम बात करें यूपी लेखपाल की बात करें, इसमें आपकी मैथ प्रैक्टिस चल रही थी, जिसमें मैंने प्रैक्टिस नंबर 1, प्रैक्टिस सेट नंबर 2, यानी कि अभी तक मैंने आपको 2 प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए। आज बारी है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 की। तो आज हम तीसरी प्रैक्टिस देखने वाले। तो बच्चों, ये प्रैक्टिस लेखपाल का सिलेबस देखने के बाद ही, लेखपाल का एनालिसिस करने के बाद ही बच्चों ये मेहनत से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ये खुद हमारे द्वारा क्वेश्चन बनाए जाते हैं और एग्जाम पैटर्न को देखते हुए ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहने वाला है। प्रैक्टिस सेट से एक तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, दूसरी चीज आपका जो पूरा मैथ का सिलेबस जो होता है उस पूरे मैथ का सिलेबस भी क्या होगा, आपका एक साथ रिवाइज हो जाएगा। और यकीन कीजिए, इस प्रैक्टिस सेट से आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेंगे। हो सकता है कि हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जा रहा है डिजिट भी सेम आपको मिले, मेथड तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कंसेप्ट सिखाया जा रहा है ये तो मिलेगा, और हो सकता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे। यानी कि यूपी लेखपाल के जब आप एग्जाम देने जाएंगे उसके बाद में जब आप एनालिसिस करेंगे तो आपको खुद यकीन होगा कि हाँ, इस क्लास का आपके एग्जाम में कितना फ़ायदा रहा। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आपको पता है, इस यूपी लेखपाल की बात करें, यहाँ में इसमें डीआई के 2 या 3 क्वेश्चन तो आने से हो रहे हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे, 3-4 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो हर एक प्रैक्टिस सेट में एक डीआई हम जरूर करेंगे, क्योंकि डीआई सबसे आसान भी होता है और डीआई क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। यानी कि डीआई क्वेश्चन आ जाए और आप उसे छोड़ें, इसका मतलब क्या है, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो डीआई आसान चैप्टर होता है और इस आसान चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक ही कंसेप्ट में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चों, डीआई करना आपके लिए बहुत फायदा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डीआई का पहला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, इसमें आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए। कुल मिलाकर कितने क्वेश्चन पूछे गए? 3 क्वेश्चन। ये हमारे पास एक सर्किल बना हुआ है, इसमें क्या परसेंटेज दे रखा है, एसके का 30% है, एके का 15% है, वीडी का 10% है, एसआरके का 25% है और एचआर का कितना है, आप कहेंगे 20% है। ठीक है, ये सबका परसेंटेज दे रखा है। पहला क्वेश्चन है, एसआरके को पसंद करने वालों की तुलना में जो लोग एसआरके को पसंद करते हैं उनकी कंपैरिजन में एसके को पसंद करने वालों का अनुपात बताना है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो एसआरके को पसंद करते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो किसको पसंद करते हैं, एसके को पसंद करते हैं। आपको बताना है दोनों का रेशियो क्या होगा, दोनों का अनुपात क्या होगा। तो बताइए, अब इसे हम डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारे प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट में हम क्या करेंगे, स्पीड से करेंगे, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ में और एक अच्छे अप्रोच के साथ में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो बात करेंगे एसआरके की, बात करें, आप कहेंगे 25%, यहाँ पर आप लिखेंगे 25%। रेशियो अनुपात आपको बताना है, किसके साथ बताना है, एसके के साथ में बताना है। और एसके का कितना परसेंटेज, आप कहेंगे 30% है। कितना परसेंट है, 30%। तो आप परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे, 5 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 5 25, 5 का देंगे 30 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, 5 6 30। तो आपका आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा 5:6, यानी कि 5:6 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की, सिम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, लिखा है एचआर का सेक्टर कोण बताइए, यानी कि एचआर का एंगल बताना है। एचआर का आपका परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज देखेंगे 20% है, तो आपको बताना है इसका सेक्टर क्या होगा, इसका कोण क्या होगा। तो देखिए, आपको पता है कि 100% किसके बराबर होता है, 360, क्योंकि चूंकि इसका पूरे का मान क्या होता है, 360 होता है। परसेंटेज में क्या होता है, 100 होता है, यानी कि 100% किसके बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो बताइए 360 में से आपको बताना क्या है, 360 में से आपको 20% बताना है और मल्टीप्लाई क्या करेंगे, आप ऐसे समझेंगे कि हमारे पास 360 लिखा हुआ है, 360 का आपका 20% निकालना है, किस में से, 100 में से। यानी कि टोटल 100% होता है, 100 में से आपको कितना भाग चाहिए, आपको केवल 20% चाहिए। 100 में से आपको 20% चाहिए। तो आप क्या करेंगे, 360 का 20%, एक ही का पूछा जाता है, 360 का 15%।
VD का पूछा जाता है 360 का 10% निकालते हैं। बताइए 2 जीरो से 2 जीरो आप काट देंगे, 36 दूना कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 72 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो आप कहेंगे 72 यानी कि 72 डिग्री इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन हो गया, तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, यदि परिवार में 40 लोग हैं, यदि फैमिली में 40 मेंबर हैं, तो AK को पसंद करने वाले और VD को पसंद करने वालों का अंतर बताइए। यानी कि कुल मिलाकर एक फैमिली में 40 लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो AK को पसंद करते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसको पसंद करते हैं, VD को। आपको इन दोनों के बीच का अंतर बताना, अंतर का मतलब होता है डिफरेंस बताना है। तो बताइए इन दोनों का अंतर पहले निकालेंगे, AK और VD का निकालेंगे। AK हमारे पास 15% है, VD हमारे पास क्या 10%। आप कहेंगे इन दोनों का अंतर कितने का आएगा, 5% का आएगा। तो आप क्या करेंगे, 40 का निकाल लेंगे 5%, परसेंट हटाएंगे, बटे क्या आएगा 100। जीरो से आप जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटेंगे 2 बार, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा 2। कितना आ जाएगा, 2। यानी कि यदि इस अप्रोच से आप करेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन यदि इन्हीं क्वेश्चनों को आप बेसिक से बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्वेश्चन को आप अतिशीघ्र कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की। आशा है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कंप्लीट हो गए, क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है आपका, एक संख्या प्रणाली में, एक संख्या प्रणाली में, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एक संख्या प्रणाली में, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को 14,528 को 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर, एक संख्या से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर, एक संख्या से विभाजित करने पर शेष फल, ठीक है, करने से भागफल कितना आता है, करने से भागफल 83 और शेष फल 3 प्राप्त होता है। भागफल 83 व शेष फल 3 प्राप्त होता है, शेष फल 3 प्राप्त होता है। तो भाजक बताना है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, तो भाजक बताइए। तो क्या आपको बताना है, भाजक होगा, आपको बताना है भाजक क्या होगा। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं, इस प्रकार से आप समझेंगे। इसे बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, और नीचे जो आता है इसको बोलते हैं शेषफल, और यहाँ पर जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, भागफल। क्या बोलते हैं, तो आप कहेंगे भागफल बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो इससे संबंधित एक हमारा फार्मूला बनता है। क्या बनता है, फार्मूला बनता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस का शेषफल, प्लस का शेषफल। तो ये आपको याद नहीं करना है, ऐसे समझो, ये बीच की संख्या आपको लानी है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको जोड़ देंगे, बाहर बाहर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसको जोड़ देंगे, बीच की संख्या निकल आती है। ठीक है, ये हमारे पास लिखा है भाज्य। अब देखिए इसमें क्या है, एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है, को विभाजित किया जाता है, तो इसका मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 14,528, 14,528 बराबर, तो भाजक आपको निकालना है, तो भाजक ऐसे लिख देंगे, और इनटू भागफल कितना प्राप्त होता है, आप कहेंगे 83, कितना 83, प्लस का शेषफल कितना, तो आप कहेंगे 3 होता है। क्या होता है, 3। इस 3 को पहले लेकर इसमें घटा देंगे, बताइए 28 में 3 घटा देंगे तो आप कहेंगे 14,500 क्या बचेगा, 25 बचेगा, बराबर लिखेंगे भाजक गुणा 3। अब ये मल्टीप्लाई में 3 तो कहाँ आएगा, बट्टे में 3 आएंगे नहीं, 3 से आप इसे काट देंगे, जब आप इसे 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 3 चौको 12, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 3 8 24, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 3 चौको 12, 3 एकम 3, 2 बचेगा, आप कहेंगे 3 छक 18। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा हमारे पास 4841 आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4841.6 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है आपका? अगला प्रश्न है 987x5y 987x5y 54, ठीक है 54। संख्या के लिए x की जगह क्या लिखें? संख्या के लिए x की जगह क्या लिखें? x की जगह क्या लिखें ताकि 6 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, विभाजित हो जाए, ठीक है। पूर्णतया क्या हो जाए तो आप कहेंगे विभाजित हो जाए। इसे x की जगह वह कौन सी संख्या पुट अप करें जो कि 6 से विभाजित हो जाए? इसके लिए हम ऑप्शन आपको देंगे। ऑप्शन हमारे पास ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 5 3 1, 2 5 3 1, ये हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं। आपसे कहा गया इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन उठाकर इस पर x की जगह पुट अप कर दिया जाए जो कि 6 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। आप जानते हैं 6 से विभाजित होने का नियम क्या होता है? जो संख्या में 2 का भाग चला जाए और 3 का भाग चला जाए उस संख्या में 6 का भाग जाता है। यानी कि 6 का भाग देखने के लिए आप क्या करेंगे? 2 का नियम लगाएंगे और किसका नियम लगाएंगे? 3 का नियम लगाएंगे, ठीक है। चलिए तो पहले हम 2 का नियम लगाते थे, आप कहेंगे 2 का में क्या होता है? लास्ट की एक संख्या देखते हैं, यानी कि 2 का भाग तो जा रहा है, 2 का भाग तो चला जाएगा। अब आपको 3 का भाग चेक करना है। 3 के भाग में क्या बताया था कि सम जहां जहां पर 3 मिल जाए या 3 के पहाड़ी का कोई भी नंबर मिल जाए उसको पहले काटिए। 9 काटेंगे, 3 तरह का 9 काट देंगे, 5 4 दोनों जोड़ देंगे तो 5 4 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, पूरा कट गया, ठीक है। बात करेंगे 8 7 15, आप कहेंगे ये भी कट जाएगा, 8 7 15 कट जाएगा। यानी कि x की जगह वही संख्या आएगी जिसमें 3 का भाग जाएगा। आप कहेंगे 2 आएगा नहीं, 5 आएगा नहीं, 1 आएगा नहीं, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। बस यही अपना आंसर आ गया, ठीक है। यही अपना क्या होगा? आप कहेंगे यही अपना आंसर, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। के अंकों का योग क्या है? आप कहेंगे 10 है, ठीक है। यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या में 54 की कमी आती है। तो संख्या में 54 की कमी आती है, 54 की क्या आती है? कमी आती है, ठीक है। तो नई संख्या ज्ञात कीजिए। नई संख्या ज्ञात करें, तो आपको नई संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए ऑप्शन हमारे पास है। पहला ऑप्शन 82, दूसरा ऑप्शन हमारे पास 28, तीसरा ऑप्शन हमारे पास है 91 और चौथा ऑप्शन हमारे पास है 64। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को आप बेसिक से बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे। बेसिक से बनाने में बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। इसे आपको कैसे करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट में वो सारी चीज़ें आपको जो एग्जाम में की जाती है वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इस सवाल को आपको ऑप्शन से करना है। कैसे? लिखा है 2 अंकों की संख्या, देखिए सब में 2 अंक हैं, इनकी अंकों का योग क्या होना चाहिए? 10 होना चाहिए। अंकों का योग कितना होना चाहिए? 10। तो 8 2 10, 8 2 10, यानी कि 10 सब का आ रहा है। यानी कि यहाँ से तो हमें पता चला कि चारों ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। फिर बोला गया यदि अंक को आपस में बदल लिया जाए तो 54 की कमी आती। अंक को आपस में बदलिए, बताइए 82 लिखा है, 82 को आपस में चेंज कीजिए। तो 82 में आप चेंज करेंगे क्या? 28। अंक को बदलिए, इकाई की जगह दाई को, दाई की जगह इकाई को। तो इन दोनों का अंतर 54 आना चाहिए। क्या 54 आ रहा है? क्या आप कहेंगे 12 में 8 घटा देंगे, क्या बचेगा? 4 बचेगा। 12 में 8 घटा देंगे, क्या बचेगा? 4 बचेगा। यहाँ पर 7 बचेगा,
7 में 2 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, यानी कि 82 में से आप क्या करेंगे, 28 घटा देंगे तो आपका 54 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा 28 हमारे पास लिखा है, 28 में से आपको क्या करना है, अंक को बदलना है, अंक को बदलना है। 28 में से आप क्या घटा देंगे, 82 घटा देंगे। 28 में 82 घटाएंगे तो क्या हमारे पास 54 आएगा, क्या आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं आएगा। 91 में आप 19 घटा देंगे, 91 19 घटाएंगे तो भी नहीं आएगा, और 64 में 46 घटा देंगे तो भी नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं आएगा। तो बताइए हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, पहला। 2 अंकों की संख्या योग 10 आना चाहिए। बताइए योग का इनका कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, यदि अंक आपस में बदल लिए जाते हैं तो संख्या में 54 की कमी आती है। आपस में बदल लिए, 82 को आप 28 कर दिए तो 82 में से आप 28 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। 82 में से आप क्या करेंगे, 28 घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। और ऐसे यहाँ पर संख्याएं आपको बदलनी है तो याद रखेंगे हमारे पास जो पहला ऑप्शन ये गलत होगा। क्यों, आपको यही चीज़ सिखानी है, इसलिए मैंने आपको पहले कौन सा करेक्ट किया, ये। हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा, इस चीज़ को आपको समझना है। इसमें अंक को आपको बदलने के लिए कह रहा है। ठीक है, बदलने के लिए, यानी कि इसको पहले बदलो, 82 को पहले बदलो, 28 हो जाएगा। 28 में आपको 82 घटाएंगे तो ये कभी नहीं घटेगा। यहाँ पर 28 लिखा है तो 28 को पहले बदलिए, तो 28 को 82 लिखेंगे, 82 में 28 घटा देंगे तो आपको क्या आएगा, 54 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा, आप कहेंगे बी सही हो जाएगा। इस चीज को आपको फिर से समझना है। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि संख्या को पहले बदलो, तो 28 पहले 82 को 28 में चेंज करो, 28 में माइनस 82 करेंगे, जो कि घटाना क्या है, इम्पॉसिबल है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, आप बेसिक से भी कर सकते हैं, और बेसिक से करना है तो मैंने इसके लिए प्रॉपर क्लास ली है, आप क्लास दे सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, लेकिन आपको इस तरीके से करना है एग्जाम में। बात करेंगे नेक्स्ट सवाल की। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि a का 5%, यदि a का 5%, यदि a का 5%, a का 5% प्लस b का 4% प्लस b का 4%, a का 5% प्लस b का 4% बराबर 2/3, बराबर 2/3। ब्रैकेट में हमारे पास लिखा है a का 6% प्लस b का 8%, a का 6% प्लस b का 8%, b का 8%। ठीक है, ये आपको दे रखा है। तो बताइए a और b का अनुपात, तो a अनुपाते b आपको फाइंड करना है, a और b का आपको रेशियो बताना है। ठीक है, चलिए तो देखिए a का 5% प्लस b का 4% बराबर ये दे रखा है। अब आपसे a और b का रेशियो पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप इसे सोल्व करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे 5a बट्टे कितना 100 बोलेंगे। बताइए 5a बट्टे 100 बोलेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो, प्लस ऐसे यहाँ पर आप बोलेंगे कितना 4b, और नीचे क्या बोलेंगे आप 100 बोलेंगे, बराबर ऐसे यहाँ पर आप बोलेंगे 2/3। ब्रैकेट की बात करें तो आप कहेंगे 6a बट्टे 100, 6a बटे 100 और प्लस का 8b बटे आप क्या बोलेंगे 100 बोलेंगे। बताइए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई। फिर लिखेंगे 5a बटे 100, 5a बटे 100 प्लस का 4b/100, 4b/100 बराबर, आप चाहे तो इसके अंदर मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देंगे। जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, या फिर इसे आप अंदर वाले को सोल्व कीजिए, इसे ऐसे लिख दीजिए, इसे आप सोल्व करेंगे, नीचे 100 बना रहेगा, ऊपर क्या आएगा तो आप कहेंगे 6a प्लस का 8b, 6a प्लस का 8b आप क्या बना रहेगा। ठीक है, 6a प्लस का 8b आपका क्या रहेगा, बना रहेगा। तो इतना हो जाएगा। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम a और b का हमें रेशियो निकालना है, इसे भी सोल्व कर लेते हैं। जब आप इसे सोल्व करेंगे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 5a प्लस का 4b, 5a प्लस का 4b आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, आप इसे ऐसे कर सकते हैं, इसे 2 का अंदर मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2/3 का मल्टीप्लाई करा दीजिए आप। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, इसे 2 का भी करना है, साथ में साथ 3 का भी करना है, तो क्या हो जाएगा 2 को ऊपर करेंगे तो आप बोलेंगे 2 छक्का 12a प्लस का 8 दूनी 16b बटे 3 का 100 में करेंगे 300 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 300। 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, 2 जीरो से आप क्या करेंगे 2 जीरो काट देंगे, इस 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3×5 15 प्लस का 4×3 12b बराबर 1 का करेंगे सेम नंबर बना रहेगा 12a प्लस का 16b
12 प्लस का 16 भी। ए वाले पद एक तरफ करिए, बी वाले पद एक तरफ। तो बताइए 15 में से जब आप 12 घटा देंगे तो आप कहेंगे 3 ए बचेगा, बराबर 16 में से 12 घटा देंगे आप कहेंगे 4 बी बचेगा। आपको ए और बी का रेशियो बताइए चाहिए। तो इसमें क्या होता है, रेशियो वाले चैप्टर में बताया था कि हमेशा अपोजिट होता है। तो ए का मान 4 कहलाएगा, बी का मान क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आ जाएगा 4:3 क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको इस प्रकार से सोल्व करना था, आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले सवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, यदि एक भिन्न y बटे x, यदि एक भिन्न y बटे x, y बटे x के अंश में 12 की वृद्धि, के अंश में 12% की वृद्धि, 12% की क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है, और इसके हर में 20% की कमी, और इसके हर में 20% की कमी, हर में 20% की कमी होने पर उस भिन्न का मान, उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है। मूल भिन्न बताइए, 6/7 हो जाता है। मूल भिन्न आपको बताना है, मूल भिन्न क्या थी, यानी शुरुआत में भिन्न क्या थी आपको बताना है। तो देखिए यदि एक भिन्न y बटे x हमारे पास है, y बटे x हमारे पास एक भिन्न है, इसमें बोला गया अंश में 12 की वृद्धि की गई, हर में 20% की कमी की गई। तो बताइए मूल भिन्न क्या होगा। तो इस टाइप का जब भी आपको सवाल मिले तो आपको हमेशा अपोजिट करना है, यानी कि शॉर्ट में करने के लिए, आपको शॉर्ट में करने के लिए हमेशा अपोजिट करना है। अंश में कहेगा तो आप हर में करेंगे, हर में कहेगा तो आप क्या करेंगे, अंश में करेंगे। इसमें कह रहा है कि अंश में 12 की वृद्धि आप हर में करेंगे, नीचे आप करेंगे 12 की वृद्धि, तो 112 हो जाएगा। ऊपर 20% की हर में कमी, तो ऊपर आप कमी कर देंगे, तो ऊपर क्या लिखेंगे, 80 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, 80 लिख देंगे। ठीक है, 80। और इसकी जगह आप क्या करेंगे, इसकी जगह आप लिख देंगे 6/7। बस इस चीज को आपको समझना है, बस आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। आपको करना क्या है, आपको फिर से एक बात समझेंगे। अब आपको ऐसे करना है, जो हमारे पास मान दे रखा है उस मान को आपको ऐसे लिख देना है, और हमेशा अपोजिट करना है। नीचे वाली संख्या का ऊपर, ऊपर वाली संख्या का नीचे। आप नीचे 112 करेंगे, ऊपर क्या करेंगे, 80 करेंगे। ठीक है, चलिए काटेंगे। 6 से आप काटेंगे तो आएगा 6 एकम 6, बचेगा 5। तो ये 6 से तो पूरा कटेगा नहीं, तो आप इसे कीजिए 3 से काट दीजिए। 3 दूना 6, इसे काटेंगे 3 त्रिका 9, ये 3 से भी नहीं कटेगा, यानी कि इसे आप 2 से काट देते हैं। 2 3 6 और 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 और 2 छक्का 12, 56 बार कटेगा। ठीक है, अब इसे आप 4 से काट दीजिए या 8 से काट दीजिए। 8 द्या 80 और 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56। ऊपर बचेगा कितना, आप कहेंगे 30 बचेगा, और नीचे क्या आएगा, तो 7 सत्ते 49 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 7 सत्ते 49 आ जाएगा। ठीक है, 7 सत्ते क्या होगा आपका 49 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे हमारे पास क्या दे रखा है। बोला गया है कि एक भिन्न y बटे x के अंश में इतने की वृद्धि, हर में इतने की। ठीक है, तो आपसे मूल भिन्न, तो हमारे पास 6/7 दे रखा है, आपको ऐसे लिख देना है। जो अंश में कहेगा हम हर में करेंगे, हर में कहेगा अंश में करेंगे। अंश में 12 की वृद्धि कर रहा है, अंश में 12 की, तो आपको हर में 12 की वृद्धि कर रहे तो आपको 112 बोलना है। इसके बाद में 20% की कमी, हर में 20% की कमी, आप क्या करेंगे, यहाँ पर कमी कर देंगे। आप क्या करेंगे, यहाँ पर कमी कर देंगे। ठीक है, अब जब आप इसे काटेंगे, सोल्व करेंगे, तो इसे आप काटेंगे 8 द्या 80 और 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, 8 चौको 32, यही तो कटेगा। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज यहाँ पर चेंज कर दी, यहाँ पर x बटे y होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर y बटे x कर दिया है। x बटे y होना चाहिए, लेकिन इन्होंने x बटे y ना करके y बटे x कर दिया है। तो आपको इस मान को भी बटे में करना पड़ेगा, इस मान को भी आपको बटे में करना पड़ेगा। ठीक है,
7 बटे दिया आप 6 करेंगे, मल्टीप्लाई 80 करेंगे, नीचे आप क्या करेंगे 112 करेंगे, 8 दिया हम 80 करेंगे, आप इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 14 बार, 7 से काटेंगे 2 बार कटेगा, आप 2 से काट देंगे तो कितनी बार कटेगा, तो आप 2 से काट देंगे तो 5 बार कटेगा, ठीक है 5 बार कटेगा। तो हमारे पास, ठीक है चलिए सवाल को रहने देते हैं, क्योंकि इसमें हमें ऐसा लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं डाटा में कोई कमी दे रखी है। 6/7 यहाँ पर है क्या, 6/7 दे रखा है, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर मैच नहीं हो रहा है तो ये याद रखेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इसमें हो सकता है डाटा का मिसिंग, यहाँ पर x/y होना चाहिए, इसमें y/x लिखा गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में देख लेंगे, इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे बाद में देख लेंगे। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य का 1/7 हानि होती है, क्रय मूल्य का 1/7 की हानि होती है, 1/7 की क्या होती है, तो आप कहेंगे हानि होती है। यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाता, यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाता 189 रुपए में बेचा जाता है, तो इसमें क्या होता है, लाभ परसेंटेज बताना है आपको। तो लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ प्रतिशत होगा, ठीक है। चलिए, एक पेन को शुरुआत में 144 रुपए में जब बेचा जाता है तो ऐसा अनुराग को करने से क्या होता है, 1/7 की हानि हो जाती है, क्रय मूल्य का 1/7 की हानि हो जाती है। 1/7 की बात करें तो सीपी हमारे पास क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। हानि कब होगी, जब वो 7 में खरीद रहा होगा और कहीं ना कहीं किस में बेच रहा होगा, तो आप कहेंगे 8 में बेच रहा होगा। नहीं, 7 में खरीद रहा है तो ज्यादा में खरीद के कम में बेचेगा, ठीक है ना। तो वो 7 में खरीद रहा है, 7 रुपए का कोई चीज वो 7 रुपए में खरीद रहा है, और जब वो 6 रुपए में बेचेगा तो एसपी आप कहेंगे 6 हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा में खरीद के जब कम में बेचेगा तभी तो हानि होगी। तो आप कहेंगे 6 में बेचेगा, और ये एसपी के बराबर करेंगे 144 के बराबर। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है। एक की वैल्यू आप निकालेंगे, 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, एक बराबर किसकी आ जाएगा, 24 की आ जाएगा, एक बराबर 24 के। तो बताइए सीपी कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 14 दो 16। आप कहेंगे आपका क्रय मूल्य कितना आ गया, 168 आ गया। कितना आ गया आपका क्रय मूल्य, 168 आ गया। यानी कि आपने 168 रुपए में, यानी अनुराग ने 168 रुपए में खरीदा, अब वो लाभ कमाना चाहता है और 189 रुपए में उसने बेच भी दिया, तो बताने उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ। खरीदा 168 में, बेचा 189 में, कितने का फायदा हो गया, तो बताइए। इसमें से आप 168 माइनस कर दीजिए, 9 में 8 घटा देंगे 1 बचेगा, और 8 में 6 घटा देंगे 2, यानी 21 रुपए का उससे फायदा हो रहा है। कितने रुपए, 21 रुपए का फायदा हो रहा है। और हमेशा नीचे क्या आता है, आप कहेंगे क्रय मूल्य आएगा, और परसेंटेज क्या करेंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। इसे काटिए, 7 त्रिका 21, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, 4 से काटेंगे, 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 से काटेंगे तो 25 बार, 25 नहीं 75, 75/6, 6 से आप काटेंगे, 6 एकम 6, 15 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30। तो आपका आंसर क्या आएगा, 12.5% आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। आपको भी इसी प्रकार से करना है तो आप टाइम आसानी से बचा सकते हैं, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट का मतलब हमारी मैथ का रिवीजन भी होता रहे, साथ ही साथ इसमें वो कंसेप्ट सीखें जो एग्जाम के लिए आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। लिखा है, एक 13% हानि और 15% लाभ के, एक 13% हानि और 15% लाभ, और 15% लाभ, 13% है हानि और 15% लाभ के बीच का अंतर 63 रुपए है, के बीच का अंतर
63 है। तो लागत मूल बताना है, तो लागत आपको बतानी है। लागत का मतलब क्या होता है, यानी कि सीपी आपको बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है आपको, सीपी बतानी है। इसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, यानी कि आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, प्रॉफिट प्रॉफिट, लॉस लॉस, प्रॉफिट लॉस, लॉस प्रॉफिट। इसमें मैंने आपको बताया था, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको जोड़ना है। यानी कि सेम में आपको क्या करना है, सेम में आपको माइनस करना है, सेम में आपको क्या करना है, माइनस करना है, बाकी में क्या करना है, प्लस करना है। जब सेम होगा तो आपको माइनस करना है, और इसके बाद में जब अलग होगा तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। यहाँ पर हानि हो रही है, यहाँ पर लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों कैसे हो गए, अपोजिट हो गए। तो 13 और 12 कितना होता है, 13 और 15, तो आप कहेंगे 13 दूनी 26, 26 और 2 28, तो 28% ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 63 के बराबर। किसके, 63 के बराबर हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 चौको 28, 7 नंबर 63, 4 बराबर इसके किसके, 9 के। आपसे पूछा गया बताइए 100 की वैल्यू क्या होगी। आप इससे 100 को बनाने के लिए इसमें किसका मल्टीप्लाई, 25 का मल्टीप्लाई, आप यहाँ पर भी 25 का मल्टीप्लाई। 25 नमैया क्या होता है, 225, 25 नमैया क्या होता है, 225। इसका लागत क्या होगा, तो आप कहेंगे लागत हो जाएगी उसकी 225 आ जाएगी। ठीक है, लागत क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 225 उसकी लागत हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न दे रखा है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो 9 से विभाजित होती हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतया विभाजित हैं, पूर्णतः विभाजित होती है। ठीक है, 9 से कटने वाली 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए और 9 से पूरी तरह से क्या होती है, विभाजित हो। पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होती है, क्या 100 में 9 का भाग जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, आप कहेंगे 108। 108 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसमें 9 का भाग जाता है। और यहाँ से ऐसे हम चलते रहेंगे, इसके बाद में 108 के बाद में फिर क्या आएगा, 8 में 9 जोड़ दिया, आप कहेंगे 117। 117 से चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता कहाँ तक जाएगा, 999 तक। 999 भी हमारा 9 से करता है। इनके बीच में कितनी सारी संख्याएं हैं जो 9 से करती हैं। अब उनकी संख्या बतानी है कि 108 से लेकर 999 के बीच की सारी संख्याएं बताइए जिनमें 9 का भाग जाता है। तो आप कैसे करेंगे, तो ये हमारी एक प्रकार से सीरीज बन जाती है। ठीक है, सीरीज कौन सी बनती है, आपने सुना होगा समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी की यहाँ पर सीरीज बन जाती है, समांतर श्रेणी की सीरीज बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो समांतर श्रेणी क्या होती है, याद रखेंगे, इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आप इसका मान निकाल सकते हैं, जहाँ पर n क्या होती है, संख्या होती है, और आपको संख्या ही बतानी है। बात आती है यहाँ पर A का मान क्या होगा, याद रखेंगे पहला मान क्या होता है, तो आप कहेंगे पहला मान A का मान कहलाता है। D का मान क्या होता है, इन दोनों का अंतर D का मान कहलाता है। इन दोनों का अंतर बताइए कितने का होगा, आप कहेंगे 9 का। यानी पहली वैल्यू प्रथम, इसे पद बोलते हैं, प्रथम पद A होता है 108 हो जाएगा। सार बनता है, D को बोलते हैं सार बनता है, डिफरेंस से बोलते हैं 9 आ जाएगा। और ये क्या होता है, ये अंतिम होता है, नहीं L का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 999 हो जाएगा। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, तो आप लिखेंगे 999 बराबर A का मान 108 है, प्लस n की वैल्यू आपको निकालनी, D का मान आपको 9 दे रखा है। ठीक है, चलिए 108 को इधर लाइए आप, तो घटा देंगे, 9 में 8 घटा देंगे, 1 बचेगा, 9 में 0 जाएगा, 9 बचेगा, 9 में 1 जाएगा, 8 बचेगा, 891 हो जाएगा, 891 हो जाएगा ना। बराबर क्या करेंगे आप, 9। ठीक है, आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, आप लिख देंगे, या तो आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, या तो आपको क्या करना है, आपको एक अलग सोच रखनी है। अब आपको n की एक ऐसी वैल्यू माननी है, n की आपको एक ऐसी वैल्यू माननी है कि सोल्व करने पर इतना आ जाए। इसके लिए ऑप्शन आपको हम दिए दे रहे, मान लेते हैं ऑप्शन नंबर 100, 200, 150 या 50 है, ये हमारे पास ऑप्शन दे रखा है। अब आप ऑप्शन को पुटअप कीजिए, जी आप यहाँ पर 100 लिखेंगे, तो 100 में 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 99। यहाँ पर क्या आ जाएगा 99। 99 में आप 9 का मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 81, 9 9 81, 81 8 89, 89। तो बताइए 889 यहाँ पर भी लिखा है, 889 यहाँ पर भी लिखा है। यानी इसका मतलब आपका n का मान क्या हो जाएगा, n का मान आपका 100 हो जाएगा। या फिर आप द्विघात समीकरण भी बना सकते हैं, 9 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आपका द्विघात समीकरण बन जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण से भी आप कर सकते हैं, या फिर मैंने आपको डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है, आप इस प्रकार से भी इसे सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद में
ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी का एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है आपको, ठीक है, एलसीएम निकालना है। इससे पहले आप ओपन करेंगे तो ये बनता है ए माइनस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। इसे आप खोलेंगे तो ये बोलेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, और ये ऐसे लिखा रहेगा ए माइनस बी। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम का मतलब जो सब में मिल रहा उसको लिखना और जो ना मिल रहा उसको भी लिखना, ठीक है। सब में क्या मिला, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो आएगा ही आएगा। और इसके बाद जो नहीं मिला इसको भी लिखो, क्या नहीं मिला तो आप कहेंगे ए प्लस बी नहीं मिला, इसको भी लिख दीजिए। और क्या नहीं मिला तो आप कहेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। इसे आप शॉर्ट में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर आप लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब ऑप्शन में आपके क्या आता है, आप उस हिसाब से आप ऑप्शन टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले सवाल की। आपका अगला सवाल दे रखा है 6xy स्क्वायर जेड, 6xy स्क्वायर जेड कामा 8x स्क्वायर वाई क्यूब, 8x स्क्वायर वाई क्यूब और साथ में जेड स्क्वायर, फिर लिखा है 12x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, जेड क्यूब। इसका निकालना है आपको क्या, एचसीएफ निकालना है, मासा बताना है, एचसीएफ बताना है, ठीक है। मासा, मासा क्या होता है, जो सब में मिल रहा हो वो मासा कहलाता है, ठीक है, जो सब में मिल रहा हो। बताइए 6 यहाँ पर लिखा है, 8 यहाँ पर लिखा है, 12 यहाँ पर लिखा है, 6, 8, 12 का मासा क्या होता है, तो आप कहेंगे मासा हो जाएगा कितना, 2, क्या 2। मासा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या करे, दी गई संख्याओं को काट दे, तो 2 6 को काट देगी, 2 8 को काटेगी और 2 12 को भी काटेगी। आप कहेंगे 3 क्यों नहीं लिया, 3 का भाग इसमें चला जाएगा लेकिन 8 पे कैसे जाएगा। 4 क्यों नहीं लिया, 4 का इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, यानी कि 2 सबसे बड़ी संख्या होगी। बात ये करेंगे, अब यहाँ पर एक बार एक्स लिखा है, यहाँ पर 2 बार लिखा है, यहाँ पर 3 बार लिखा है, तो आप कितनी बार लेंगे, तो आप कहेंगे हम तो एक ही बार लेंगे। क्यों, क्योंकि मासा जो सब में मिल रहा हो, इसमें एक्स एक ही बार तो लिखा है, सबसे कम घात वाली लेते हैं, लासा में सबसे बड़ी घात लेते हैं। इसके बाद में वाई बात करें तो वाई हमारा 3 बार लिखा है, यहाँ पर 2 बार लिखा है तो आप 2 बार लेंगे। जेड आपका सिंगल लिखा है, आप सिंगल लिखेंगे। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल लिखा है के का वह मान ज्ञात करो। के का वह मान क्या है, के का वह मान क्या है, वह मान क्या है, के का वह मान क्या है जिसके लिए समीकरण, जिसके लिए समीकरण, जिसके लिए समीकरण 16x माइनस 12y प्लस का 9, 16x माइनस का 12y प्लस का 9 बराबर 0, एंड 2 समीकरण दे रखे 12x प्लस का के वाई, 12x प्लस का के वाई माइनस 11 बराबर 0, माइनस 11 बराबर 0, ठीक है। का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है। चलो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि कोई हल है, एक हल है, अद्वितीय हल है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। यहाँ से सारी चीजें निकल आती है, लेकिन आपसे कहा गया कोई हल नहीं है। कोई हल ना होने की कंडीशन क्या होती है, कोई हल ना कंडीशन क्या होती है, a1 अपान a2 इक्वल b1 अपान b2 नॉट इक्वल c1 अपान c2। ये कंडीशन होती है जब कोई हल नहीं होता है, ठीक है, जब कोई हल नहीं होता। बात आती है a1 a2 b1 b2 c1 c2 कहाँ से निकालते हैं, याद रखेंगे ये हमारा होता है a1 का मान, ये b1 का मान और ये c1 का मान। ऐसे यहाँ पर ये a2 का मान कहलाएगा, ये b2 का मान कहलाएगा और ये c2 का मान कहलाएगा। a1 की वैल्यू आप कहेंगे 16 है, a2 की बात करें तो आप कहेंगे 12 है, बराबर b1 की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप कहेंगे b1 की वैल्यू रहेगी माइनस का 12, b2 की वैल्यू क्या रहेगी, तो आप कहेंगे k, क्या रहेगी k, और नॉट इक्वल। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहता, इसको छोड़ देंगे,
ठीक है, उसको तो छोड़ देंगे। अब आपको के का मान निकालना है, तो के का मान निकालने के लिए पहले आप काटिए। 4 चौको 16, 4 3 12, 4 3 12, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो के का मान क्या आएगा -9, और यही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको ये कंडीशन याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, अदरवाइज आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने प्रॉपर क्लास दे रखी है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कराया है। यदि आपने नहीं देखा तो इस क्लास को एक बार जरूर देखें। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले सवाल की। लिखा है x - 1/x, x - 1/x बराबर कितना दे रखा है आपका 3। तो आपसे पूछा गया x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4, ठीक है, का मान आपको बताना है, का मान आपको बताना है। तो देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि जब माइनस लिखा हो तो इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ देते हैं। तो आप इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 का 9, आप 2 जोड़ देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, कैसे होता है एक बार समझेंगे। दोनों पक्षों को जब आप स्क्वायर करेंगे तो बनेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, और माइनस का 2ab जब उधर जाएगा तो प्लस का होता है ना, तो आप क्या करेंगे, उधर जाके भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा। आप इसे याद रखेंगे हमेशा, जब माइनस की कंडीशन हो तो आपको करना क्या है, आपको इसको p मान लेते हैं, तो p स्क्वायर प्लस का आपको 2 कर देना है, p स्क्वायर प्लस का 2 कर देना है। यहाँ पर यदि प्लस लिखा होता है x प्लस 1/x लिखा होता तो आप करते p स्क्वायर माइनस का 2। ठीक है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। आपने सोल्व किया तो आपका मान कितना आ गया, आपका मान आ गया 11 आ गया, यानी 11 किसका मान निकला होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना आ गया, 11। लेकिन आपको घाते 4 चाहिए, तो एक बार इसका फिर से करना पड़ेगा। जब आप इसे फिर से एक बार करेंगे तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। अब बताइए बीच में प्लस आ गया, तो जब प्लस की कंडीशन में आप क्या करते हैं, 2 घटा देते, क्या करते हैं, 2 घटा देते। आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 119। क्या आ जाएगा, 119 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाते हैं यदि आपको एक बार आपने इस क्लास को ली, यदि आपने इस कंसेप्ट को सीखा है तो आप बिना पेन के ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी इस क्वेश्चन को बेसिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है क्या, 3x की पावर 4, 3x के पावर 4 माइनस का a प्लस का 2 और एक्स क्यूब माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 का गुणनखंड आपको बताना है। ठीक है, का गुणनखंड, गुणनखंड दे रखा है आपको, गुणनखंड कितना दे रखा है, x - 2 है, x - 2 है, तो आपको बताना है a का मान क्या होगा, a का मान आपको बताना है। ठीक है, a का मान आपको बताना है। इस कंडीशन में मैंने बताया था कि जो गुणनखंड दे रखा होता है उसके बराबर हम क्या मानते हैं, 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे 2, x की जगह आपको 2 लिखना है, यहाँ पर आप 2 लिखेंगे तो क्या करेंगे, 2 के घाते आप 4 करेंगे। 2 के घाते 4 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, क्या होता है 16। आप कहेंगे इसका मान 16 आ जाएगा, और 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 16 × 48, क्या आ जाएगा 48, माइनस a प्लस का 2 आप ऐसे लिख देंगे, x का मान कितना है 2, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, और -4 लिख देंगे, 48। ठीक है, और बराबर क्या मान लेते हैं, 0, क्योंकि 0 होता है। अब इसके बाद में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप माइनस का 8 है, और माइनस प्लस माइनस का 8 दूनी 16, माइनस का जोड़ देंगे, माइनस का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर आप लिखेंगे 48 बराबर 0 रहेगा, 48 माइनस का, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 8 3 का 24, माइनस का 24 हो जाएगा, माइनस का 8a बराबर 0, 8a को आप उधर ले जाइए, 48 में 24 घटा देंगे 24 बचेगा, और बराबर माइनस का 8a उधर जाएगा तो प्लस का 8a हो जाएगा। आप 8 से काटेंगे 3 बार तो a की वैल्यू क्या आएगी, तो आप कहेंगे a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास क्या दे रखा है, यदि द्विघात समीकरण के 2 मूल हमारे पास अल्फा और बीटा हैं, यदि द्विघात समीकरण के मूल को क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, अल्फा बीटा है। ठीक है, जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर 8 दे रखा है आपको, अल्फा प्लस बीटा 8,
एंड अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना, तो आप कहेंगे 2। तो समीकरण बताइए, समीकरण ज्ञात कीजिए, समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। समीकरण जानते हैं आप क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका समीकरण होता है। यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू पुटअप करनी होती है। तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, लेकिन अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको नहीं पता। यहाँ पर इंटू होता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको नहीं पता, अल्फा माइनस बीटा की। यानी कि कुल मिलाकर इन दोनों समीकरण को आपको सोल्व करना पड़ेगा, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। ठीक है, इसको हम पहले इरेज कर देते हैं। तो क्या लिखा है, अब देखिए यहाँ पर हम आपको सोल्व डायरेक्ट करके बताएंगे। मैंने इसके लिए एक ट्रिक भी आपको बताई थी कि जब दो संख्याओं का योग दे रखा हो और दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा हो, बड़ी संख्या निकालनी है तो जोड़कर 2 का भाग देते हैं, छोटी संख्या निकालनी है तो घटाकर 2 का भाग देते हैं। तो बताइए, जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 8 2 10, अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, आप कहेंगे 5 आ जाएगी। घटा देंगे तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे 8 में 2 घटा देंगे तो बचेगा 6, 6 में 2 का भाग देंगे 3। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। लेकिन ये कैसे आया, जिस चीज़ के लिए आपको एक बार क्लास लेनी पड़ेगी। इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छे से ट्रिक आपको बता रखी है। हालांकि इसका बेसिक क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 8, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या 2। आप इसे काट देते हैं तो यहाँ पर बनता है 2 अल्फा बराबर कितना 8 2 10 बन जाता है। 2 से काटेंगे 5 तो अल्फा का मान क्या है 5 आया। इस 5 को यहाँ रखेंगे तो बीटा का मान निकलेगा। वही चीज़ तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दी है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ से बचना है, आपको ऐसे याद रखना है डायरेक्ट। ठीक है, अब आपको पता है समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0। लेकिन ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है तो क्या हो जाएगी 8x हो जाएगी, प्लस अल्फा इंटू बीटा की बात करें, अल्फा का मान पता है बीटा का मान पता है, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 15 बराबर 0। यही आपका क्या होगा, समीकरण हो जाएगा। ये क्या होगा, आपका समीकरण हो जाएगा। बताइए क्या यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है, के का मान ज्ञात कीजिए, जिसके के का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें जिसका, ठीक है, द्विघात समीकरण, जिसके द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आपको दे रखा है। कितना है, 4x स्क्वायर प्लस का रूट 4 रूट 3x और प्लस का k बराबर 0। ठीक है, ये आपको दे रखा है और बोला गया के मूल समान है, के मूल समान है, यानी रूट समान है। मूल समान होने की कंडीशन क्या होती है, विविक्तर आप निकालते हैं, d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर क्या बनाते हैं 0। ठीक है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। ए बी सी की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, a की वैल्यू कहलाती है, ये b की वैल्यू कहलाती है, c की वैल्यू कहलाती है। आप लिखेंगे b की वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे v की वैल्यू हमारे पास 4 रूट 3 है। 4 रूट 3 का आप स्क्वायर करेंगे तो 4 के स्क्वायर 4 चौको 16 और रूट 3 का 3 निकल आएगा, तो 16 3 48। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 48 माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 दे रखी है, सी की वैल्यू आपको के दे रखी है। ठीक है, बराबर क्या मान लेंगे 0। तो आप लिखेंगे 48 माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौको 16 के बराबर क्या 0। के को उधर ले जाएंगे तो आप लिखेंगे 48 बराबर 16 के, काट देंगे आप 16 3 48, तो आपका के का मान क्या आ जाएगा, के का मान आपका 3 आ जाएगा। के का मान कितना आएगा, आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, बताइए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। के का मान आपका कितना आ जाएगा, के का मान आपका 3 आ जाएगा। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है किसका, अगला प्रश्न हमारे पास दे रखा है बहुलक का। ठीक है, बहुलक का। ठीक है, परिवार का आकार और परिवार की संख्या, परिवार का आकार दे रखा है, परिवार की संख्या दे रखी है। 1 से 3, इसके बाद में 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, यहाँ तक आपको दे रखा है, और 9 से 11। ठीक है, इसके बाद में इनकी संख्या की बात कर लेते हैं। इनकी आपको संख्या भी दे रखी है। संख्या कितनी है
संख्या है 797211, 79211, ये आपको दे रखी है। आपसे कहा गया बहुलक बताइए। बहुलक यानी कि मोड आपको बताना है, ठीक है। आपको क्या बताना है? आपको मोड बताना है। तो बताइए, बहुलक मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं। एक सिंपली मैंने प्रैक्टिस नंबर फर्स्ट में, सेकंड में आपको बताया। आज अब बहुलक ये वाला देखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ से इसका सूत्र क्या होता है याद रखेंगे। इसका सूत्र बनता है L प्लस का F0 माइनस का F1, ठीक है। F0 माइनस का क्या होता है? आप कहेंगे F1 माइनस का F0 होता है, पहले वन आता है, यहाँ पर 0 होता है। इसके नीचे क्या होता है? 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 और मल्टीप्लाई क्या होता है? H होता है। ये आपका सूत्र होता है, ठीक है। अब बात आती है ये सारे वैल्यू निकालेंगे कहाँ से? तो सबसे पहले आपको F1 की वैल्यू निकालनी होती है। F1 की वैल्यू क्या होती है? जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो हमेशा F1 की वैल्यू कहलाती है। तो बताइए F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारे पास 9। इसके पहले जो वैल्यू होती है वो हमेशा F0 की वैल्यू होती है, और इसके बाद जो होती है वो हमेशा F2 की वैल्यू होती है। सारे मान तो आपको पता चल गए। सबसे बड़ी संख्या F1 की वैल्यू, उसके पहले F0 की और उसके बाद में F2 की। बात करेंगे L की वैल्यू क्या होगी? इसी के ऊपर है, जो सबसे बड़ी संख्या इसके ऊपर जो हमारी पहली संख्या होती है L की मान कहलाती है। अब बात करेंगे H क्या होगा? तो याद रखेंगे इन दोनों का अंतर हमेशा सेम रहता है, और जो अंतर होता है यही क्या होता है? H की वैल्यू। तो H की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहेंगे 2। बस आपको मान रखना है। L की वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है? 3 प्लस F1 की बात करें तो 9 माइनस F0 की बात करेंगे 7 बटे 2F1। F1 की वैल्यू क्या है? तो आप कहेंगे 9 माइनस F0 की वैल्यू 7 है और माइनस F2 की वैल्यू क्या है? 2 है। मल्टीप्लाई H की बात करें तो आप लिखेंगे 3 प्लस का 9 में 7 घटा देंगे 2 बचेगा। 9 दूनी 18, 18 प्लस का है 7 2 9 माइनस का 18 में 9 घटा देंगे 9 बचेगा। मल्टीप्लाई क्या? 2 आ जाएगा। तो आप लिखेंगे 3 प्लस का 4 बट्टे कितना हो जाएगा? 9। 4 बट्टे 9, 9 का आप भाग देंगे तो 3 प्लस का 9 का भाग देंगे, 0 लगाएंगे, नचो को 36, नचो को 36। तो आप कहेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आएगा 3.4। आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 3.4 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कैसा है। तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन हमारा वेरी जब क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन को टफ बनाना चाहेगा तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अदरवाइज सिंपल वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन हमें प्रैक्टिस में सारी चीजें सीखनी है। अब एक प्रैक्टिस सेट में सारे क्वेश्चन तो ला नहीं सकते हैं, तो प्रैक्टिस सेट जितने होंगे तो हर प्रैक्टिस सेट में हम हर क्वेश्चन को शामिल करने का हम क्या करेंगे? पूरा प्रयास करेंगे। हर एक प्रैक्टिस सेट में आपका क्वेश्चन शामिल होगा। अब बात कर लेते हैं एक माध्यिका मैंने सिंपल वाली प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट सेकंड में कराई। अब माध्यिका हम देखने वाले हैं जो हमारी वर्ग अंतराल में दे रखी होती है। दैनिक यहाँ पर आय दे रखी है, दैनिक आय दे रखी है। दैनिक आय के साथ साथ आपको क्या दे रखा है? कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या दे रखी है। इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं कर्मचारी की संख्या दे रखी है, ठीक है। तो 10 से 14, 15 19 20 24 25 29 30 34, ठीक है, 30 34 तक दे रखी है। 5 10 15 20, 5 10 15 20, 5 10 15 20 और 10, ये आपको दे रखा है। और आपसे माध्यिका पूछी गई। क्या पूछी गई है? आपसे माध्यिका पूछी गई है। क्या पूछी गई? माध्यिका। याद रखेंगे माध्यिका, जब इस प्रकार से माध्यिका दी जाती है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना होता है? आपको पहले निकालना पड़ता है संचयी बारंबारता। क्या निकालना पड़ता है? आप कहेंगे संचयी बारंबारता आपको निकालनी पड़ती है। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? इस नंबर को आप ऐसे लिखेंगे, बाकी क्या करेंगे? आप यहाँ पर जोड़कर लिखेंगे। 5 10 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 15। अब आपको इसमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 30 हो जाएगा। 30 को इसमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 50 हो जाएगा। 50 को इसमें जोड़ेंगे तो आप क्या आएंगे? कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। अब बात ये आती है इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र लिख लेंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र कहाँ पर लिखें? चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसका सूत्र हम लिख लेते हैं। सूत्र हमारे पास क्या होता है? आप कहेंगे L प्लस का n/2 माइनस CF होल अपॉन स्मॉल f इंटू H, ये आपका सूत्र होता है। ये क्या होता है? आपका सूत्र होता है।
अब यहाँ पर एल क्या होता है, सी क्या होता है, एफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको n/2 निकालना है। n/2 निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट की संख्या देखेंगे। लास्ट की संख्या आपको देखनी है। लास्ट की संख्या आपकी कितनी, तो आप कहेंगे 60 है। कितनी है, 60 है। एक बार देखेंगे, 5 लिखा, 15 हो जाएगा, 15 15 30 हो जाएगा, 30 20 50 हो जाएगा, 50 10 60 हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आपका मान क्या आएगा, 60 आ जाएगा। यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, आप ये कहेंगे n की वैल्यू 60 आ गई। n/2 आप निकालेंगे, n/2 तो आपकी यानी कि n/2 क्या होती है, माध्यिका। आप निकालेंगे 60/2 करेंगे, कितना आएगा, 30 आ जाएगा। कितना आएगा, 30 आ जाएगा। अब 30 देखिए आपका किसमें, तो आप कहेंगे 30 हमारा इसमें आ जाएगा। ठीक है, 30 हमारा कहाँ पर आएगा, आप कहेंगे इसमें आ जाएगा। ठीक है, 30 आपका इसमें आ जाएगा। एक बार देखेंगे, 10 से 14 लिखा है, 5 10 15, 5 10 15, 20 10, 20 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पास लिखा है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, सारी वैल्यू आपको निकालनी है। एल की बात करें तो 30 हमारा किस में आएगा, तो आप कहेंगे 30 में आएगा। 30 के सामने आएंगे तो हमारा एक एल का मान क्या कहलाएगा, आप कहेंगे एल का मान 20 कहलाएगा। ये मान किसका होता है, एल का मान होता है। ये मान किसका होता है, आप कहेंगे एल का मान होता है। बात करेंगे इसमें आते इसी के जस्ट सामने, ये मान जो होता है ये स्मॉल एफ का मान होता है। किसका मान होता है, स्मॉल एफ का मान होता है। इसके जब ऊपर जाते ये हमेशा किसका मान निकलता है, सी एफ का मान निकलता है। ये होता है, इसे बोलते हैं सी एफ। ठीक है, सी एफ की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब आपके पास बची क्या, आप कहेंगे एच की वैल्यू। एच की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का अंतर। पता है इन दोनों का अंतर कितना है, तो आप कहेंगे सब में 5 5 का अंतर है। कितने का अंतर है, 5 का। एच की वैल्यू क्या कहेंगे आप, 5 कहेंगे। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, देखिए मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। अब आपको करना क्या है, चूंकि टाइम हमारे पास कम है और अगले हम लेक्चर में क्या करेंगे, 1 2 क्वेश्चन और आपको इस प्रकार से लेकर आ जाएंगे। ठीक है, हमारा 1 घंटे का टाइम ओवर होने वाला है। मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी। अब आपको करना क्या, इन मानों को यहाँ पर पुटअप करने, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने सारे मान आपको निकालने बता दिए। आपको केवल यहाँ पर वैल्यू रखनी है और वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद में एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेंगे। ठीक है, इन क्वेश्चनों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कैलकुलेशन होती है, क्योंकि इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। ठीक है, तरीका मैंने आपको बताया, आप आसानी से कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का, अपना अंतिम क्वेश्चन क्या दे रखा है, 11 7 11 7 10 11 7 10 13 9 13 9 का मानक विचलन बताना है। का मानक विचलन बताइए। मानक विचलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मानक विचलन को बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या बोलते हैं, एसडी यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। तो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन पूछा गया है। तो मानक विचलन निकालने से पहले आपको क्या क्या करना पड़ता है, आपको सबसे पहले माध्य निकालना पड़ता है। माध्य के बाद में आपको विसरण निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, विसरण निकालना पड़ता है। विसरण के बाद में आप निकालते हैं मानक माध्य यानी मानक विचलन। यानी कि मानक विचलन निकालने से पहले आपको 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि मानक विचलन का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है, यानी कि विसरण होता है। क्या होता है, आप कहेंगे विसरण होता है। यानी कि आपको मानक विचलन निकालना है तो आपको पहले विसरण पता होना चाहिए, और विसरण कब पता चलेगा, जब आपको माध्य पता होगा। सबसे पहले आप माध्य निकालेंगे। माध्य क्या होता है, सबको जोड़ेंगे तो 9 13 क्या हो जाएगा, 11 7 18 10 28 28 10 38 38 के बाद में 41 41 9 50। आप कहेंगे इसका मान क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और माध्य में क्या होता है, पदों को योग बटे पदों की संख्या भाग देंगे, कितना आएगा, 10 आ जाएगा। यानी आपका माध्य तो 10 आ गया। विसरण आप कैसे निकालते हैं, तो विसरण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर 10 11 का अंतर क्या, 1 का, और अंतर का हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं प्लस। इन दोनों का अंतर 3 3 के स्क्वायर करेंगे आप 9, सीधे 1 का स्क्वायर 1 लिख देंगे, 3 का 9 लिख देंगे प्लस। इन दोनों का अंतर 10 10 में 0 0 के स्क्वायर 0 लिखेंगे नहीं, और 9 इसमें 10 3 में 13 में किसका अंतर है, 3 का, 3 के स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है प्लस का। इन दोनों के बीच में अंतर 1 का, 1 के स्क्वायर क्या करेंगे, 1 होता है, बट्टे किसका भाग देंगे, 5 का। पता है 9 9 18 2 20, तो आप कहेंगे 20 में 5 का भाग देंगे तो आपका क्या आएगा, 4 आएगा। आपका विचरण कितना आ गया, 4 आ गया। अब आपसे मानक विचलन पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, √4 लिख देंगे, और √4 का मान क्या होता है, आप कहेंगे 2 होता है। क्या होता है, 2। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर 2 आ जाएगा। तो एक बार इसे फिर से समझेंगे। मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, विचरण के। इसका सूत्र क्या होता है, मानक विचलन यानी कि
स्टैंडर्ड डिविएशन बराबर होता है रूट वेरिएंस, रूट विचरण होता है। तो विचरण आपको पता होना चाहिए। विचरण का पता चलेगा जब आपको माध्य, तो माध्य से विचरण निकालते हैं। सबसे पहले मैंने आपको समांतर माध्य बताया। समांतर माध्य क्या होता है, सबको जोड़कर संख्याओं का भाग देते हैं, 10 आ गया। इसके बाद में इन दोनों का अंतर आपको देखना है, इन दोनों को क्या देखना है, अंतर, और अंतर के स्क्वायर करना है। इन दोनों के बीच में 1 का अंतर, 1 के स्क्वायर 1 कर देंगे। इनके बीच में 3 का अंतर, 3 के स्क्वायर 9 करेंगे। 10 में 10 घटा देंगे, 0 के स्क्वायर 0 बना रहेगा। 10 में 13, 3 का अंतर 9 हो जाएगा, इसमें 1 अंतर। सबको जोड़ेंगे, 20 5 का भाग देंगे, क्योंकि 5 संख्याएं दी। हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। विचरण 4 आ गया, माने विचलन क्या होता है, रूट कर देंगे। तो 4 का रूट क्या होता है, 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या आएगा, तो आप कहेंगे आपका आंसर आ जाएगा 2। तो ये हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 3 थी, और प्रैक्टिस सेट 3 नंबर में मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको कराए। ठीक है, चलिए अब आप पढ़ते रहिए। अब मुलाकात होगी आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।